बहरहाल इब्न तैमिया फरमाते हैं 3 क्वालिटीज़ आर इसेंशियल फॉर एंजॉइनिंग गुड। अब देखें ये कह रहे हैं कि अमर बिल मारूफ के लिए 3 खसूसियात होनी चाहिए आप में। नंबर 1 नॉलेज, इल्म। नंबर 2 जेंटलनेस। जेंटलनेस से क्या मुराद है कि नरम हो आप, नरम मिजाज हो, जेंटल हो आप। और नंबर 3 पेशेंस, सब्र। ये है अमर बिल मारूफ के लिए ज़रूरी है 3 चीज़ें। नॉलेज इज़ रिक्वायर्ड बिफोर एंजॉइनिंग एंड फॉरबिडिंग। ज़ाहिर है नॉलेज ही नहीं आपको एक मैटर का, आप कैसे उसको एंजॉइन कर सकते हैं, आपको खुद उस मैटर के बारे में नहीं पता। जेंटलनेस इज़ रिक्वायर्ड ड्यूरिंग इट। करते हुए आपको जेंटलनेस चाहिए, प्यार से, सिंसेरिटी के साथ, इखलास से बात करें, ठीक है ना। अगले को कन्फ्रंट ऐसे ना करें कि अगले को लगे कि ये तो मुझे डिस्ट्रॉय कर रहा है। डिस्ट्रॉय नहीं करना, रिफॉर्म करना है। एंड पेशेंस इज़ रिक्वायर्ड आफ्टर इट। जब वो बातें सुनाएगा फिर उसके लिए सब्र चाहिए आपको। रिगार्डिंग द सेकेंड एस्पेक्ट, ये हो गया पहला एस्पेक्ट। पहला एस्पेक्ट क्या था इब्न कय्यम के मुताबिक कि सब्र चाहिए अल्लाह की इबादत में और अल्लाह के अहकामात बजा लाने में, और अहकामात में नही अनिल मुनकर और अमर बिल मारूफ भी है। तो इन सारे कामों में सब्र दरकार है। नंबर 2 रिगार्डिंग द सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ पेशेंट, इट इज़ टू बी डिलिजेंट इन अवॉइडिंग सिंस एंड एक्ट्स ऑफ डिसोबीडियंस। इसके बारे में मैं आपको आयत सुनाता सूरह अल-अहकाफ की। So be patient as were those of determination among the messengers and do not be impatient for them। अल्लाह सहाबा को, अंबिया को ये मैसेज दे रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैसेज दे रहे हैं कि आप भी सब्र कीजिए जिस तरह के वो अंबिया थे जिनकी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन थी, उन्होंने सब्र करके दिखाया था, और बेसब्रे ना हो इनके लिए। बेसब्री से यहाँ पे मुराद है कि यानी ये होता है ना कभी कभी कि जल्दी दीन की तरफ आ जाए, ये छोड़ दें ये चीज़, ये क्यों नहीं, इन्हें समझ क्यों नहीं लग रही। तो इसका मतलब नहीं कि अल्लाह के नबी को कहा जा रहा है बेसब्री, ये सहाबा को मैसेज है, हमें मैसेज है अल्लाह के नबी के थ्रू कि बेसब्रे ना हो। एवरीवन हैज़ देयर टाइम। आपका काम है मैसेज देना बस, बाकी अल्लाह पे छोड़ दो, इंशाल्लाह अल्लाह ताला उनके हालात बेहतर करेंगे। इट विल बी ऑन द डे दे सी दैट विच दे आर प्रॉमिस एज दो दे हैड नॉट रिमेन्ड इन द वर्ल्ड बट एन आवर ऑफ अ डे। जब वो देखेंगे रोज़े क़यामत अपने अमाल को या उस सारे मैदान को, तो फिर उन्हें काफ़ी हकीकतों का पता लगेगा। ये ज़ाहिर है एक रिग्रेट भी होगा कि अल्लाह ताला कहेंगे इस चीज़ के बारे में तुम्हें नोटिफाई किया गया था लेकिन इसके बावजूद डिसोबीडियंस थी तुम्हारी। तो ये कौन सा सब्र है कि गुनाहों के हवाले से और अपनी ख्वाहिशात नफ्स के हवाले से सब्र करना। जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने टेस्ट किया, और यूसुफ अलैहिस्सलाम हैड एवरी अपॉर्चुनिटी टू कमिट सिन। खूबसूरत भी थे, मशहूर भी थे, एलीट क्लास के वो अब ऑलमोस्ट बेटे बन चुके थे, ठीक है ना। आए तो एज ए ग़ुलाम थे लेकिन अजीज़ मिस्र ने बेटा ही बना लिया था ऑलमोस्ट, और उनका राज छुप भी जाना था। जो औरत उन्हें दावत गुनाह दे रही थी उसने भी छुपा लेना था, ठीक है ना, किसी को पता भी नहीं लगना था। तो इससे ज़्यादा और क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है गुनाह करने की एक शख्स के पास। लेकिन उस मौके पे, उस पीक मोमेंट में आप देखें यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से मदद तलब की। पॉइंट इज़ मदद तलब की, अल्लाह से मदद तलब करनी पड़ती है। और फिर अल्लाह ने सारे दरवाजे खोल दिए, दरवाजे खुलते गए, वो कॉरिडोर था लंबा सा, सारे दरवाजे खुल गए और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दौड़ लगा दी। हालांकि दरवाजे लॉक्ड थे, कैसे खुल गए, इम्पॉसिबल सिचुएशन कैसे पॉसिबल बन गई, अल्लाह ने बनाई। पॉइंट इज़ कि उन्होंने शो किया मैं बचना चाहता हूँ, नफ्स अमारा से पनाह मांगी। नफ्स अमारा बुराई की तरफ उकसाने वाला नफ्स है। इसी तरह देखें क़यामत वाले दिन 7 लोग अल्लाह के अर्श के साए तले होंगे, और उनमें से एक टाइप उस नौजवान की है कि जिसको एक औरत ने दावत गुनाह दी और उसने कहा कि मैं अल्लाह से डरता हूँ, और उसमें एक उस नौजवान की है कि जो मस्जिद के साथ अटैच्ड है। तो ये टाइप भी साबिरीन की ही टाइप है ना, इसके लिए सब्र चाहिए। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह विल प्रोवाइड शेड टू अ मैन टू whom a beautiful woman of high status seduces but he rejects her by saying I fear Allah। इन्नी अखाफुल्लाह, वो कहेगा कि मैं अल्लाह ताला से डरता हूँ, मुझे अल्लाह का खौफ है, तो अल्लाह उसको अर्श का साया नसीब करेंगे। तो लिहाजा हमें जो सब्र आज के दौर में चाहिए वो यही, हमें बिलीफ चाहिए कि हम जब सब्र करेंगे अल्लाह हमें इसका रिवॉर्ड भी देगा, और अगर अल्लाह के लिए हम किसी चीज़ को छोड़ेंगे तो अल्लाह हमें उससे बेहतर देगा। इसके लिए सब्र चाहिए, और वो सब्र भी बर्दाश्त करने से आएगा, वो सब्र भी करने से आएगा, और अल्लाह मज़ीद ग्रांट कर देगा। तीसरी जो टाइप है, थर्ड एस्पेक्ट ऑफ पेशेंस, इट इज़ टू बी कंटेंट विद द डिक्री ऑफ अल्लाह एट द टाइम ऑफ कैलेमिटी।
یہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا تھا نا, سورہ لقمان کی آیت نمبر 17 ہے, یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. اے میرے بچے نماز قائم کر. اب یہ سارے صبر کے کام ہیں. نیکی کا حکم دے, برائی سے روک. اینڈ بی پیشنٹ اوور وٹ بفالز یو. صبر کر, جو بھی علی ما اصابک, جو بھی مصیبت تجھ پہ آ جاتی صبر کر. تو ثابت ہوا کہ مصیبت آنے پہ صبر ہوتا ہے, اس وقت صبر ہوتا ہے, اس وقت جو ہے وہ آپ کی پرسنالٹی پتہ لگتی ہے, آپ کا ایمان ٹیسٹ ہوتا ہے کہ اس وقت اس نے کیا کیا تھا. ٹھیک ہے. ویریلی ان ذالک من عزم الامور, بے شک یہ امور بہت عظیم ہے, اسٹرانگ ڈٹرمنیشن مانگتے ہیں. ہر کوئی نہیں کرتا, لیکن جو کرتا ہے وہ بہت ہی عظیم انسان ہے. اسی طرح میں نے آپ کو پورا بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو کہا کہ صبر کر, اللہ سے مدد طلب کر. اس نے کہا کہ آپ کو کیا پتہ. بہرحال پھر اس نے کہا میں معافی مانگتی ہوں, میں صبر کروں گی. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ویریلی پیشنس از ایٹ دا فرسٹ اسٹرائک, انما الصبر عند الصدمۃ الاولی. صبر صدمے کے شروع میں ہوتا ہے, بس اسی کو صبر کہتے ہیں. بعد میں تو سب دیکھیں نا, 6 سٹیجز آف گریف کیا ہیں سائیکالوجی میں. جب کوئی ایسا حادثہ ہو جائے, گریف آ جائے شدید آپ کو, پہلے کیا ہوتا ہے شدید سیڈنس, اس کے بعد ہوتا ہے ڈینائل, انکار اس چیز کا, اس کے بعد ہے ڈپریشن. 6 سٹیج ہوتی ہے ایکسیپٹنس. ایکسیپٹ کر لیتا ہے بندہ, کچھ ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا, نارملی ایسے ہی ہوتا ہے. کچھ لوگ ڈپریشن کی سٹیج میں بہت آگے چلے جاتے ہیں, لیکن یہ کہ نارملی ایکسیپٹ کر